पूर्व काल में महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से जरासंध के विषय में पूछा था। भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार उसके जन्म का वर्णन किया था वही वर्णन हम आपको बताने जा रहे हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे हमारे नए वीडियो आपको प्राप्त होते जाएंगे। हमने यह जानकारी मूल महाभारत के सभा पर्व में से ली है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ समय पहले मगध देश में बृहदत्त नाम के राजा राज्य करते थे। वे 3 अक्षयहिनियों के स्वामी, वीरमानी, रूपवान, धनवान, शक्ति संपन्न एवं याज्ञिक थे। उन्होंने काशी राज्य की 2 सुंदर कन्याओं से विवाह किया और उनसे प्रतिज्ञा की कि मैं तुम दोनों के साथ समान प्रेम रखूंगा। इस प्रकार विषय सेवन करते करते उनकी जवानी बीत गई, परंतु मंगलमय होम, पुत्रेष्टि यज्ञ आदि कराने पर भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन उन्होंने सुना कि गौतम कक्षीवान के पुत्र महात्मा चंड कौशिक तपस्या से उपराम होकर इधर आए हैं और एक वृक्ष के नीचे ठहरे हुए हैं। राजा बृहदत्त अपनी दोनों रानियों के साथ उनके पास गए और रत्न आदि की भेंट करके उन्हें संतुष्ट किया। सत्यवादी चंड कौशिक ऋषि ने राजा बृहदत्त से कहा, राजन, मैं तुमसे संतुष्ट हूँ, जो चाहे मुझसे मांग लो। राजा ने कहा, भगवान, मैं अभागा एवं संतानहीन हूँ, राज्य छोड़कर तपोवन में आ गया हूँ, भला अब मैं वर लेकर क्या करूँगा। राजा की कातरवाणी सुनकर चंड कौशिक ऋषि कृपा परवश हो गए एवं ध्यान करने लगे। उसी समय जिस आम के पेड़ के नीचे वे बैठे हुए थे, उससे एक फल उनकी गोद में गिरा। वह फल था तो बड़ा सरस, परंतु फिर भी तोते की चोंच से अछूता था। महर्षि ने उसे उठाकर अभिमंत्रित किया और राजा को दे दिया। वास्तव में उन्हें पुत्र प्राप्ति कराने के लिए ही वह गिरा था। महात्मा चंड कौशिक ने राजा से कहा कि अब तुम अपने घर को लौट जाओ, शीघ्र ही तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। प्रणाम के पश्चात बृहदत्त अपनी राजधानी में लौट आए और शुभ मुहूर्त में वह फल दोनों रानियों को दे दिया। रानियों ने उसके 2 टुकड़े किए और बांटकर एक एक टुकड़ा खा लिया। संयोग की बात, महर्षि की सत्यवादिता के प्रभाव से दोनों रानियों का गर्भ रह गया। राजा बृहदत्त की प्रसन्नता की सीमा न रही। समय आने पर दोनों के गर्भ से शरीर का एक एक टुकड़ा पैदा हुआ। प्रत्येक में एक आंख, एक हाथ, एक पैर, आधा पेट, आधा मुंह और आधी कमर थी। उन्हें देखकर दोनों रानियां कांप उठी। दोनों ने दुख से घबराकर यही सलाह की कि इन दोनों टुकड़ों को फेंक दिया जाए। दोनों की दासियों ने आज्ञा पाते ही दोनों सजीव टुकड़ों को भली भांति ढंक कर रानीवास के बाहर डाल दिया। वहां एक राक्षसी रहती थी, उसका नाम था जरा। वह खून पीती और मांस खाती थी। उसने उन टुकड़ों को उठाया और संयोगवश सुविधा से ले जाने के लिए एक साथ जोड़ दिया। बस अब क्या, दोनों टुकड़े मिलकर एक महाबली और परम पराक्रमी राजकुमार बन गया। जरा राक्षसी आश्चर्यचकित हो गई। वह वज्र कर शरीर कुमार को उठा तक न सके। कुमार ने मुट्ठी बांधकर मुंह में डाल ली और वर्षाकालीन मेघ की गर्जना के समान गंभीर स्वर से रोना शुरू किया। रानीवास के लोग वह शब्द सुनकर आश्चर्यचकित हो राजा के साथ बाहर निकल आए। यद्यपि रानियां पुत्र की ओर से निराश हो चुकी थी, फिर भी उनके स्तनों में दूध उमड़ रहा था। वे उदास मुंह से पुत्र दर्शन की लालसा से भरकर बाहर निकल आई। जरा राक्षसी राज परिवार की स्थिति, ममता, लालसा और व्याकुलता तथा बालक का मुंह देखकर सोचने लगी कि मैं इस राजा के देश में रहती हूँ। इसे संतान की बड़ी अभिलाषा है, साथ ही वह धार्मिक और महात्मा भी है, इसलिए इस नवजात कुमार को नष्ट करना अनुचित है। अब वह मनुष्य रूप धारण करके बालक को गोद में लिए राजा के पास आकर बोली, राजन, यह लीजिए आपका पुत्र। महर्षि के आशीर्वाद से आपको यह प्राप्त हुआ है। मैंने इसकी रक्षा की है, आप इसे स्वीकार कीजिए। राक्षसी के इस प्रकार कहते न कहते रानियों ने उसे अपनी गोद में लेकर स्तनों से दूध सींच दिया। इस प्रकार जरासंध का अद्भुत जन्म हुआ था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी सनातनियों से शेयर कर दीजिए, कमेंट में सनातन धर्म की जय अवश्य लिख दीजिए। सनातन धर्म की है ये कथा, सुनाते हैं हम भगवान की महिमा गाथा।